खबर के साथ बड़ी जानकारी है दिल्ली से, जहां पर जीत के बाद आज बीजेपी में बैठकों का दौर लगातार चल रहा है। नायब सैनी ने आज पार्टी के कई बड़े नेताओं के साथ मुलाकात की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी आज नायब सैनी मिले। इसके अलावा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी नायब सैनी की मुलाकात हुई है। जेपी नड्डा और राजनाथ सिंह से भी आज नायब सिंह सैनी ने मुलाकात की है। तो मुलाकातों का दौर लगातार जारी है। आज दिल्ली में बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं के साथ मुलाकात हुई है। इसमें प्रधानमंत्री समेत राष्ट्रपति तक से ये मुलाकात नायब सैनी की हुई है। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो कल ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी ने दर्ज की और चुनाव नतीजों की घोषणा के बाद आज ये मुलाकात दिल्ली में नायब सिंह सैनी की इन तमाम बड़ी शख्सियतों के साथ हुई है, जिसमें सबसे पहले राष्ट्रपति के साथ मुलाकात, फिर प्रधानमंत्री से मिले हैं, उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ मुलाकात की है, राजनाथ सिंह के साथ मुलाकात की है। तो आज मुलाकातों का दौर आप एक तरीके से कह सकते हैं कि लगातार जारी रहा है। तमाम बड़े नेताओं के साथ, शीर्ष नेतृत्व के साथ आज नायब सैनी की मुलाकात दिल्ली में हुई है। तो जो जीत दर्ज की भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में, जिस तरह से एक इतिहास भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में रचा, क्योंकि हैट्रिक इस बार भारतीय जनता पार्टी ने लगाई है और हरियाणा के गठन से लेकर के अभी तक अगर आप देखेंगे तो ये कोई भी पार्टी नहीं कर सकी है। भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखाया है और इसलिए आज ये मुलाकातों की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। देखिए, अब 4 तस्वीरों के जरिए इसको देखिए। राष्ट्रपति से मुलाकात हुई है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिले हैं आज नायब सिंह सैनी। उसके बाद प्रधानमंत्री के साथ ही मुलाकात हुई है आज नायब सिंह सैनी की। जेपी नड्डा, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके साथ आज ये मुलाकात हुई और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ आज ये मुलाकात नायब सिंह सैनी ने की है। तो मुलाकातों का दौर लगातार जारी है और अब आगे सरकार के गठन को लेकर के जो मंथन है वो दिल्ली में हो रहा है। शपथ किस दिन होगी, स्थान क्या होगा, ये सब केंद्रीय नेतृत्व को तय करना है। लेकिन मुलाकातों का जो दौर है आज किस तरीके से चला है उसकी ये तस्वीरें हम आपको इस समय दिखा रहे हैं। तो हरियाणा में बीजेपी एक बार फिर से सरकार बनाने जा रही है और शपथ ग्रहण कब होगा, इसके कार्यक्रम कैसे रहेंगे और इसमें जो रणनीतिक तौर पर निर्णय किए जाने हैं वो सब शीर्ष नेतृत्व को करना है और इसलिए ये मुलाकात बेहद महत्वपूर्ण भी है। औपचारिक तौर पर भी आप कह सकते हैं, क्योंकि इस तरह से जीत के बाद जो शीर्ष नेतृत्व है उनसे मुलाकात करने के लिए प्रदेश नेतृत्व पहुंचता है और चूंकि हरियाणा में नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा गया और आज ये मुलाकात शीर्ष नेतृत्व के साथ आप देख सकते हैं। तो ये तस्वीरें हैं मुलाकात की राष्ट्रपति के साथ, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, फिर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ और फिर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ ही मुलाकात हुई है। तो ये 4 तस्वीरों के जरिए आज देखिए किस तरीके से जो मुलाकात है उसका दौर लगातार आज देखने को मिला है। नायब सैनी ने आज ये मुलाकात की है। पार्टी के तमाम बड़े पदाधिकारियों के साथ आज नायब सिंह सैनी मिले हैं, जिसमें राष्ट्रपति से लेकर के रक्षा मंत्री तक इन सब के साथ मुलाकात आज नायब सिंह सैनी के द्वारा की गई है। तो कल की मतगणना के बाद जो जीत भारतीय जनता पार्टी ने हासिल की है उसके बाद अब बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के साथ मुलाकातों की ये जो तस्वीरें हैं वो हम आपको इस समय दिखा रहे हैं। हालांकि बीजेपी में बैठकों का भी जो दौर है वो लगातार चल रहा है और ये जो बैठकें हैं वो लगातार आप देख रहे हैं कि दिल्ली में जारी हैं, चूँकि अब रणनीतिक तौर पर कुछ और अहम निर्णय हैं जो कि लिए जाने हैं, जिसमें सरकार गठन को लेकर के तमाम ऐसे नीतिगत निर्णय हैं जो कि किए जाने हैं और इसका जो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि अंतिम जो इस पर निर्णय है वो शीर्ष नेतृत्व करता है और इसलिए केंद्रीय नेतृत्व ये आज बैठकें लगातार कर रहा है। और आज कार्यवाहक सीएम नायब सिंह सैनी दिल्ली में ही मौजूद हैं, जहां पर उन्होंने आज ये मुलाकातें की हैं। और चलिए अब सीधे रुक कर लेते हैं। ब्यूरो चीफ गुलशन ग्रोवर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुलशन, आज हम लोग देख रहे हैं लगातार नायब सैनी की मुलाकातों का जो दौर है वो चल रहा है। मुलाकात सबसे पहले उन्होंने राष्ट्रपति से की, फिर प्रधानमंत्री के साथ वो मिलते हैं, फिर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ उनकी मुलाकात होती है, फिर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मिलते हैं और अभी भी बीजेपी में बैठकों का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। क्या जानकारी है गुलशन? देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि कार्यवाहक मुख्यमंत्री आज दिल्ली दौरे पर हैं और दिल्ली दौरे पर तमाम जो केंद्रीय नेतृत्व है उनसे मुलाकात कर रहे हैं। सबसे पहले मुलाकात उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की, उसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से की, उसके बाद राजनाथ सिंह से मुलाकात की उन्होंने, फिर जेपी नड्डा से मुलाकात की और अब जो है केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से भी मुलाकात कर रहे हैं। तो तमाम जो भी केंद्रीय नेतृत्व है उनसे मुलाकात का दौर जो है इस समय चल रहा है। उससे पहले हम धर्मेंद्र प्रधान के यहाँ भी देखा हमने, धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर भी मुलाकात की। तो हरियाणा में भाजपा ने प्रचंड बहुमत से सरकार तो बना ली है, लेकिन अब ताजपोशी का समय है और ताजपोशी से पहले तमाम जो तस्वीरें इस समय दिल्ली में देखी जा रही है अलग अलग नेताओं के दरबार में, जो इस समय
कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मंथन का दौर जो है शुरू हो गया है। और क्योंकि मंत्रिमंडल का विस्तार भी होना है, क्योंकि दो मंत्री जीते हैं और 9 मंत्री हारे हैं। अब ऐसे में जो सारे जो मंत्री नए होंगे इस बार मंत्रिमंडल में, तो उन पर विचार विमर्श किया जा रहा है कि आखिरकार कौन से वो मंत्री होंगे जो इस बार मंत्रिमंडल के विस्तार में हो सकते हैं। तो इसी को लेकर दिल्ली में इस समय चर्चा चल रही है। तरुण भंडारी भी हैं जो कि चाणक्य कहे जाते हैं हरियाणा में, और क्योंकि सरकार बनाने में इनकी भी अहम भूमिका नजर आती है। तरुण जी, हम देख रहे हैं कि कार्यवाहक मुख्यमंत्री इस समय हर जगह जो है जा रहे हैं, केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात कर रहे हैं, क्या कुछ मंथन चल रहा है? अब तो सरकार बनानी है, उसका ही मंथन है। और हरियाणा की जनता ने जो बहुमत हमें दिया, जो हमारे पे विश्वास जाहिर किया है, तो वो हमने जल्द से जल्द डिलीवर करना। जैसे हमने पहले संकल्प लिए थे, जितने संकल्प हमने लिए थे उससे ज़्यादा काम 10 साल में करके दिखाया। तो अगले 5 साल में भी हम भारतीय जनता पार्टी पहले दिन से ही काम करना शुरू कर दी, तो उसके ऊपर मंथन हो रहा है। तो मुख्यमंत्री को लेकर के भी वो विचार विमर्श चल रहा है कि मुख्यमंत्री, वो तो नेतृत्व फैसला करेगा, जो भी नेतृत्व का फैसला होगा वो सबको मान्य होता है। हमारी पार्लियामेंट बोर्ड फैसला करेगी। तो ताजपोशी का कोई समय, कोई सीमा या कोई कुछ आपके सामने आ जाएगा जल्द, जब नेतृत्व फैसला करेगा तो आप सबके सामने आएगा। कितने मंत्री मंडल में मंत्री रहने वाले बन सकते हैं, वो सारे बनेंगे। देखिए, इस समय जो है लगातार तमाम जो हरियाणा के जो और भी नेता हैं वो इस समय दिल्ली दरबार में हैं। हमने देखा कि कई विधायक भी इस समय दिल्ली दरबार में हैं, अपनी अपनी हाजिरी जो है लगा रहे हैं, क्योंकि जब भी मंत्रिमंडल का विस्तार होता है सब अपनी जुगत में लगे होते हैं कि आखिरकार वो मंत्री का जो शपथ ग्रहण समारोह जब होगा तो वो भी शपथ ले। इसको लेकर के लगातार वो भी इस समय अपनी बैठकों का दौर है वो इस समय करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि आज सुबह से ही हम देख रहे हैं कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हर उस केंद्रीय नेतृत्व से मिल रहे हैं जो भी हरियाणा में हमने देखा कि स्टार प्रचारक के तौर पर जिन्होंने प्रचार किया, और चाहे उसमें राजनाथ सिंह हो, चाहे उसमें जेपी नड्डा हो, चाहे उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, और चाहे धर्मेंद्र प्रधान हो, चाहे विप्लव देव हो, सभी के आवास पर जो है खुद स्वयं कार्यवाहक मुख्यमंत्री गए, उनको बधाई दी, और उसके बाद जो भी आने वाली प्रक्रिया है उसको लेकर के मंथन किया, विचार विमर्श किया कि क्या कुछ हो सकता है। हालांकि अभी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन्होंने ये जानकारी दी है कि मुख्यमंत्री का जो फैसला है वो पार्लियामेंट्री बोर्ड करेगा। हालांकि बेशक अभी तक जिस चर्चाएं जो चल रही हैं कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ही रहेंगे, लेकिन उस पर विराम जरूर लगाया है मोहनलाल बड़ौली ने। ये अभी कहा है कि पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा। हम अक्सर देखते हैं जब भी कांग्रेस पार्टी के नेताओं से बात करते थे तो वो ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम लेते हुए नजर आते थे, लेकिन यहाँ पर उलटफेर होते हुए नजर आ रहा है। एक खुद कार्यवाहक मुख्यमंत्री हैं, जो मौजूदा मुख्यमंत्री जो इस समय थे उनका आगे हम कार्यवाहक मुख्यमंत्री हम उनका लग गया है। अब मुख्यमंत्री को लेकर के भी देखिए पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा, ये जो बयान है वो नेताओं के सामने आ रहे हैं। खुद अपने आप से कोई ये नहीं कह रहा है कि मैं ही मुख्यमंत्री हूँ या मुझे नहीं, बिल्कुल गुलशन, आप सही कह रहे हो। और शायद ये मुझे लगता है कि ये एक बेसिक फर्क है, क्योंकि अगर आप भारतीय जनता पार्टी को देखेंगे तो यही तो भारतीय जनता पार्टी कहती है ना कि हम संगठन आधारित पार्टी हैं और हर फैसला पूरे सहमति और निर्णय के साथ होता है। हालांकि ये बात अलग है कि प्रधानमंत्री से लेकर के और बहुत सारी रैलियों में भी हम लोगों ने देखा कि ये बात बराबर स्पष्ट की जाती रही, नेतृत्व नायब सिंह सैनी का है। अब इसमें कोई परिवर्तन होता है या नहीं होता है, इसके लिए थोड़ा वक्त और अभी लगता है, उसका इंतजार भी हम लोग कर लेते हैं। लेकिन उससे भी अहम गुलशन ये है कि जो 9 मंत्री जिनका भी आप जिक्र कर रहे थे कि जिन्होंने अपनी जो सीटें हैं वो गंवा दी है, मंत्रिमंडल का स्वरूप क्या होगा? क्योंकि हर बार हम लोग देखते हैं कि जो एक मंत्रिमंडल होता है उसमें बैलेंस करने की पूरी कोशिश होती है, और इस बार भी चूंकि जो मेजॉरिटी मिली है भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि ये अब तक का हम लोग कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी का सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस है, ऐसे में अगर 36 बिरादरी का वोट आपको मिल रहा है तो उन सब का रिफ्लेक्शन आपके मंत्रिमंडल के अंदर होना चाहिए। क्या वो रणनीतिक तौर पर उसकी चर्चा आपको लग रहा है कि आज यहां पर हो रही है और इसलिए ये मैराथन बैठकें आज से ही हम लोगों को देखने को मिल रही हैं? बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि मंत्रिमंडल को लेकर के बिल्कुल क्षेत्रीय और जातिगत समीकरण जरूर बांधे होंगे, क्योंकि 36 बिरादरी का जो समर्थन बीजेपी को मिला है, इसलिए हैट्रिक जो है बीजेपी ने लगाई है। तीसरी बार सरकार अभी तक हरियाणा में किसी भी पार्टी की नहीं बनी, केवल बीजेपी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसकी तीसरी बार सरकार बनी है, और वो भी पूर्ण बहुमत से सरकार बनी है। 48 सीटें आई हैं
और अब तो 2 और निर्दलीय विधायकों ने समर्थन दे दिया है, यानी 50 की संख्या हो गई है। अगर हम एक और को जोड़ दें, सावित्री जिंदल को, क्योंकि नवीन जिंदल लोकसभा सांसद हैं, भाजपा से ही हैं, कुरुक्षेत्र से, और ऐसे में उनकी माता हैं सावित्री जिंदल, वो भी भाजपा को ही समर्थन देंगी। क्योंकि अभी हमारे पास जो खबर आ रही है, नवीन जिंदल इस समय केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से मुलाकात कर रहे हैं, तो यानी सावित्री जिंदल भी बीजेपी को ही समर्थन देगी। टोटल 51 जो है विधायक हैं वो भाजपा के हो जाएंगे अगर हम 3 निर्दलीय विधायकों को अगर साथ जोड़ देते हैं। गुलशन, एक तो तो फिलहाल मजबूत 50 की सरकार और संख्या तो जरूर मजबूत के होगी। साथ हम ये भी कह सकते हैं कि एक स्टेबल जो गवर्नमेंट है वो देने की पूरी तरह से हम लोग देख रहे हैं कि जो कोशिश है वो दिख भी रही है। और हालांकि भारतीय जनता पार्टी के पास अपना खुद का भी प्रचंड बहुमत है, इसलिए इसमें मुझे लगता है कि बहुत बड़ी कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन आप नजर बनाए रखिएगा, जैसे ही कोई बड़ा डेवलपमेंट होता है मैं आपके पास वापस लौटूंगा और इन तमाम चीजों को हम लोग थोड़ा और डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया गुलशन हमारे साथ जुड़ने के लिए। और चलिए इस बीच एक बड़ी